हरिओम, ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत उद्देश्यों का अनुकूलन, उद्देश्य के अनुकूलन के अंतर्गत उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में कैसे लिखेंगे, इसके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता है वह शिक्षण के उद्देश्य का ही छात्रों के लिए जो है इस प्रकार से अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है कि जो अधिगम किया गई सामग्री है या जो भी अध्ययन किया गया विषय है वह अस्थायी रूप से छात्र उसे आत्मसात कर सकें या अपने दीर्घकालीन स्मृति तक उसे बनाए रख सकें। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अनुदेशनात्मक उद्देश्य का स्वरूप, क्रियाविधि इत्यादि अध्यापक सुनिश्चित करता है। तो आइए इसमें हम लोग करते क्या है कि जब हम उद्देश्य का अनुकूलन करेंगे तो निश्चित रूप से एक तो विभिन्न प्रकार के छात्र हैं, उनको ध्यान में रख करके अनुकूलन करना पड़ता है। दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत जो पाठ्य योजना होती है उसमें जो है छात्रों को ध्यान में रखते हुए उसको अनुकूलन करना पड़ता है, जिसमें हमने कल दो बताया था उद्देश्य, जिसमें एक शैक्षिक उद्देश्य बताया था, दूसरा शिक्षण का उद्देश्य बताया था। शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत विषय में सामान्य जानकारी देना। शिक्षण के उद्देश्य के संदर्भ में मैंने आपसे बताया था कि जो टॉपिक है उसमें जो है विशेष रूप से जानकारी देना, वो शिक्षण का उद्देश्य होता है जो उस टॉपिक से संबंधित होता है। अब रह गई चाहे शैक्षिक उद्देश्य हो और चाहे शिक्षण का उद्देश्य हो, दोनों उद्देश्यों को हम एक सामान्य शैक्षिक उद्देश्य को सामान्य उद्देश्य के रूप में लेसन प्लान में लिखते हैं और शिक्षण उद्देश्य को हम विशिष्ट उद्देश्य के रूप में लिखते हैं। अब उद्देश्य लिखा कैसे जाए पहले हम लोग ये जानेंगे, फिर उसके बाद शैक्षिक उद्देश्य और शिक्षण के उद्देश्य को हम लोग विशेष रूप से आगे विभिन्न प्रकार के विचारकों द्वारा और RCM के द्वारा भी जो विचार बताए गए हैं उद्देश्य के लेखन का, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग यह देखेंगे कि शैक्षिक उद्देश्य या शिक्षण का उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य लिखते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए इसमें हम लोग अगर देखते हैं, पहली बात कि चाहे सामान्य उद्देश्य लिखें लेसन प्लान में, चाहे विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य शैक्षिक उद्देश्य से संबंधित होता है और विशिष्ट उद्देश्य उस टॉपिक से संबंधित होता है। तो इसमें पहला ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम उद्देश्य बनाएं उनमें छात्रों को ही ध्यान में रख करके हम अपना उद्देश्य बनाएं कि हम ये चीज़ पढ़ाना चाहते हैं, ये चीज़ उनको जानकारी देना चाहते हैं इस विषय के अंतर्गत या इस टॉपिक के अंतर्गत, यानी उसमें छात्र केंद्रित ही विषय उद्देश्य बनाना चाहिए या बनाना आवश्यक होता है। दूसरा है विषय वस्तु एवं प्रकरण। जब भी आप कोई उद्देश्य बनाएं तो उसमें इस बात का ध्यान रखें या तो उस विषय से संबंधित हो और उस प्रकरण से संबंधित हो। तो जब विषय से संबंधित होता है तो वह सामान्य उद्देश्य हो जाता है, जब कोई प्रकरण से संबंधित होता है तो वह विशिष्ट उद्देश्य हो जाता है। तो यानी व्यवहारिक उद्देश्य लिखते समय आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो हम कुछ लिखें उद्देश्य वह विषय और उस टॉपिक से ही संबंधित हो, उससे बाहर न हो, अनावश्यक उसमें उद्देश्य न जोड़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगला है, तीसरा है एक उद्देश्य में एक ही विचार। जो भी आप विशिष्ट उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य जो कुछ भी आप बनाते हैं अपने लेसन प्लान के अंतर्गत, उसमें ये करें कि एक उद्देश्य में एक विचार हो, एक से ज़्यादा विचार न हो, क्योंकि सामान्यतः जो है आप स्मृति स्तर से बोध स्तर से चिंतन स्तर पर, चूँकि चिंतन स्तर हायर स्तर पर पढ़ाया जाता है, स्मृति और बोध स्तर ही सामान्यतः इसका हम लोग प्रयोग माध्यमिक स्तर तक करते हैं। तो उसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप एक उद्देश्य लें उसमें एक ही विचार हो, एक से अधिक विचार न हो, इसका भी ध्यान में रखना चाहिए। तब वह व्यवहारिक रूप से छात्रों के अनुसार वह उद्देश्य बनता चला जाएगा। आगे है उद्देश्य बनाते समय छात्रों की योग्यता, क्षमता, प्रश्न का कठिनता स्तर और प्रश्न की जो सोच समझ है इत्यादि जो है छात्रों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए, उनकी क्षमता के अनुसार होना चाहिए, ताकि बालक उसको समझ सके, उसमें रुचि ले सकें और उसमें जो है तत्परता के साथ अधिगम कर सके। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि व्यवहारिक उद्देश्य लिखते समय या बनाते समय छात्रों की योग्यता, क्षमता, रुचि, ध्यान, बुद्धि, लब्धि, कक्षा इत्यादि के अनुरूप हो।
आगे है विकासात्मक स्वरूप। जो भी आप उद्देश्य बना रहे हैं, चाहे सामान्य या विशिष्ट यानी टॉपिक से संबंधित, तो जो भी उद्देश्य आप निर्मित कर रहे हैं, बना रहे हैं, उस उद्देश्य में इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि बालकों को कुछ न कुछ उसमें सीखने को मिले। ऐसा ना हो कि पुनरावृत्ति प्रश्न न हो, पुनरावृत्ति उद्देश्य न हो कि जो पिछले का पढ़ाया जा चुका है उससे आधारित न हो, बल्कि कुछ उसमें ऐसे ढंग का उद्देश्य शामिल करना चाहिए ताकि बालकों को प्रत्येक परिस्थिति में कुछ न कुछ नया सीखने को मिले, कुछ न कुछ उनको नई जानकारी मिले। तो इस तरह से उनका जो है मानसिक व्यक्तित्व का, सामाजिक व्यक्तित्व का जो है एक प्रकार से विकास होगा। यानी उनका विकास करना भी इस उद्देश्य यानी सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य का स्वरूप होना चाहिए। आगे है व्यवहारिक उद्देश्य। व्यवहारिक का तात्पर्य है कि पाठ्य योजना बनाते समय जब आप विशिष्ट उद्देश्य बना रहे हैं तो उस विशिष्ट उद्देश्य में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कुछ ऐसे भी विषय वस्तु या ऐसे भी जानकारी को शामिल कर देना चाहिए जो उनको व्यवहार से जोड़ती हो, जो व्यवहार में उसके उपयोगिता को, महत्व को, उसके अंतर को, उसके प्रभाव इत्यादि को बताता हो। ऐसे ढंग का भी उद्देश्य लेखन करना चाहिए। तो यानी हम उद्देश्यों का अनुकूलन जब पाठ्य योजना के अंतर्गत हम सामान्य रूप से सभी छात्रों को ध्यान में रख के करते हैं, तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हमको उद्देश्य की रचना करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जैसे छात्र केंद्रित है, आप देश पर आधारित प्रश्न न बनाएं, क्योंकि अभी प्राथमिक कक्षा से लेकर के आप जूनियर हाई स्कूल तक ही जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब छात्र से पर ही आधारित, छात्र को ही मुख्य मान करके ही अगर वह उद्देश्य बनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो कुल मिला के इन बातों को ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक उद्देश्य की रचना करनी चाहिए। वह व्यवहारिक उद्देश्य चाहे विषय के माध्यम से आप सामान्य उद्देश्य लिख रहे हों, चाहे विषय के माध्यम से विशिष्ट उद्देश्य लिख रहे हों। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप उद्देश्य की रचना करेंगे तो वह बालकों के क्रमशः व्यक्तित्व के विकास में उसका अच्छा योगदान होगा, अच्छा प्रभाव होगा, अच्छे ढंग से अधिगम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि उद्देश्य को व्यवहारिक रूप में लिखते समय या अनुदेशनात्मक उद्देश्य को व्यवहारिक रूप से लिखते समय या शिक्षण के उद्देश्य को व्यवहारिक रूप से लिखते समय इन महत्वपूर्ण बातों का आप ध्यान में रखेंगे तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के छात्रों को सामान्य कक्षा में विस्तृत रूप से, व्यापक रूप से समझा सकेंगे और उनके व्यवहार में परिवर्तन करते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आप सफल बना सकेंगे। तो कैसा लगा हमारा वीडियो समझाने में? समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।